हरियाणा के हिसार जिले के गंगवा गांव में स्थित है बाबा रामदेव मंदिर। एक ऐसा पवित्र स्थल जहां भक्ति, आस्था और लोक परंपरा का अनोखा संगम देखा गया है। कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां बाबा रामदेव जी ने अपने ब्रह्मचर्य काल में धूना लगाया था और तपस्या की थी। उसी धूने के स्थान पर बाद में एक छोटा सा मंदिर बनाया, जिसने समय के साथ पूरे गांव की पहचान बना ली। साल 1974 में गांव के श्रद्धालु लालू सुथार ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने पूरे गांव में जाकर लोगों से चंदा एकत्रित किया और उसी धन से मंदिर की दीवारें, गर्भगृह, मुख्य दरवाजा का निर्माण करवाया। बाद में मंदिर का बड़ा जीर्णोद्धार बाबा रामदेव कमेटी द्वारा करवाया गया। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास लगभग 70 से 80 वर्ष पुराना है। गंगवा गांव के लोग परिसर को अपनी धार्मिक पहचान का केंद्र मानते हैं। यहाँ पे पूजन विधि अत्यंत पारंपरिक है। भक्तजन घी की जोत जलाते हैं, नारियल और ध्वजा चढ़ाते हैं और चूरमा का भोग लगाते हैं। सुबह की आरती 4:15 बजे होती है और शाम की आरती 7 बजे होती है। हर शुक्ल पक्ष की चौथ को यहाँ भंडारा आयोजित किया जाता है। उस दिन मंदिर परिसर और पूरा गांव मेले जैसे दिखाई देता है। ये मंदिर कम से कम 75 साल पुराना है। सबसे पहले यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया था, एक छोटी मूर्ति रखी थी। बाद में इसको मॉडिफाइड करके ये बनाया अब। लेकिन जो रेड़ा राम जी सुथार थे ना, उनका बड़ी अच्छी भूमिका रही है। उन्होंने पैसे उगाए गांव में से और ये मंदिर का निर्माण करवाया। फिर हमने सोसाइटी बनाई, उसका प्रधान बनाया, सचिव बनाया। गांव में से पैसे उगाए, पैसे उगा के फिर इस रामदेव जी का मंदिर बनाया और आगे कृष्ण जी का मंदिर बनाया, शनि महाराज का मंदिर बनवाया, दादी गौरी का बनवाया, गोगे जी का बनवाया और दुर्गा माता का बनवाया। इससे भी पहले जो पुराना मंदिर है वो है हनुमान जी का, जिसको 100 साल हो गए। और उससे भी पहले बाबा ब्रह्मचारी जी यहाँ आके धूना लगाया था। ठीक है, उसकी मान्यता आज भी है। हर शुक्ल पक्ष की चौथ को यहाँ पूरा भंडारा होता है बाबा ब्रह्मचारी महाराज का, और वहाँ से शुरू हुई है। उसकी भी सोसाइटी अलग है, ब्रह्मचारी महाराज की हमारी प्रधान अलग है, सोसाइटी है। जो पैसे आते हैं वो उसी पर लगाते हैं। अब निर्माण शिव जी का और आगे चल रहा है। यहाँ कम से कम भी 50-60 गाँवों के लोग जुड़ते हैं। काम तो पूरा ही निकल जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। और जो मन्नत लगभग 90% मन्नत इनकी पूरी होती है। जो भी, चाहे किसी प्रकार का रोग दोष हो या किसी प्रकार की समस्या हो, वो बाबा रामदेव जी महाराज पूर्ण करता है। लोग बहुत आते हैं, यहाँ भंडारा बहुत चलता है, हलवा चलता है, पूरी चलती है। बड़ी बड़ी समितियाँ आके यहाँ हलवा बनाती है। लोगों को घर घर उनको संदेश पहुँचता है। सभी बच्चे यहाँ आके खाना खाते हैं। रामदेव जी महाराज का पूरा सहयोग है, पूरे गांव वालों के साथ भी है और गांव वाले इनके साथ। अच्छी मान्यता है। यहाँ पर एक तो नारियल और सफ़ेद ध्वजा होती है रामदेव जी महाराज की। मेन तो ये रहती है। फल भी चढ़ाते हैं लोग और कुछ प्रसाद पतासे हैं, शक्कर, जो मर्जी आवे। और जब साड़ी और सावनी में जब जमींदार आदमी अनाज निकालते हैं तो साड़ी सावनी सभी, कोई मन, कोई 2 मन, कोई 50 किलो, कोई 10 किलो अपनी अनुसार वो या पहुँचाते हैं। ड्रम भर जाते हैं, टंकी भर जाती है, अन्न पहुँचाते हैं। जिनके पास पैसा हो, पैसा जमा कराता है सोसाइटी के अंदर, इसके निर्माण के, इसकी स्मृति के बारे में, इसके जो रख रखाव, कुछ मॉडिफिकेशन के बारे में, कुछ कल्याणकारी जगह, जिस तरह शेड लगाना हो तो मेड़ा भर दिया, जितनी अमाउंट आई उससे शेड लगा दिया। जो पैसा यहाँ आता है ना वो यहीं लगा देते हैं। चाहे शेड बनाना हो, अलग से कोई मंदिर बनाना हो, इसी 4 दीवारी में बनता है। यदि कभी आपका मार्ग हिसार की ओर पड़े तो गंगवा गांव जरूर जाइए। गंगवा गांव का नजदीकी रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा हिसार है। ऐसे ही भारत के प्राचीन मंदिरों की जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।